हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 अक्टूबर 2021 और आज का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो छात्र आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो पेपर देने गए थे आज की डेट में उनका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, सभी लोग यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। और यदि आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, उसका भी लिंक मिलेगा। और यदि आप अभी तक एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, यदि आपका लिस्ट में नहीं नाम था आज की डेट में, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं था तो पिछले क्वेश्चनों को भी जाकर आप यूट्यूब पर सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पर सर्च करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 से। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। साथियों, जो निष्क्रिय घटक के अंतर्गत आता है वो संधारित्र आता है। बाकी इसमें जो सक्रिय घटक आता है वो आपका डायक आता है, डायोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। जैसे कि एलसी फिल्टर दिया गया था, आरसी फिल्टर, संधारित्र इनपुट फिल्टर और श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको एलसी फिल्टर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया था कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है। पहला चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश। तो एससीआर का इसमें जो आपका कार्य करता है, जो कि रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है, वो आपका तीसरा चतुर्थांश होता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने सभी लोग मिला लीजिएगा। और यदि आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा गया था कि पावर सर्किट कंट्रोल में डायक का उद्देश्य क्या है। रेक्टिफायर के रूप में, या ट्रिगर करने के लिए, या एक ऑसिलेटर के रूप में, या प्रवर्धन के लिए। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक ट्रिगर के रूप में ही आपका कार्य करता है। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। जैसे कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करना। किसके द्वारा? तो मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, मतलब कैसा व्यवहार करता है। प्रतिरोध के रूप में, या कुचालक के रूप में, या सुचालक के रूप में, या अर्धचालक के रूप में। तो साथियों इसे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये जो कार्य करता है एक कुचालक के रूप में कार्य करता है रिक्तीकरण। बाकी सुचालक और यहाँ पर अदर दिए गए, तो इसको आप समझ लीजिएगा। केवल यहाँ पर रिक्तीकरण क्षेत्र पूछा गया है तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुचालक के रूप में। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। सेंसर से, या संकेतक दीपक से, या विलगित स्विच से, या पुश बटन स्विच से। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये जो बचा जाता है पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर से बचा जाता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ छात्रों को इजी क्वेश्चन है नहीं आता है। कुछ छात्रों का कहना था कि ये सर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। तो देख लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। देखिए, लिमिट स्विच का जो उपयोग किया जाता है लिफ्ट सर्किट में किया जाता है। कहाँ पर? लिफ्ट सर्किट में, जो कि यहाँ पर आपको यही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सही। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
जिसमें पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी, जो कि निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव के लिए या डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जो जोग होता है उसका कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि इसका प्रयोग करने का मतलब क्या होता है, मोटर को बंद करना या मोटर का पुनः आरंभ करना या इंचिंग ऑपरेशन या मोटर की दिशा उलट दें। तो इसका जो यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है वो होता है इंचिंग ऑपरेशन करना, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें 11 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है, ये चलाने में आसान होता है इसलिए, या निर्माण में मजबूत होता है इसलिए, या बहुत अधिक शुरुआती बलागुण देता है इसलिए, या रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है इसलिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि रख रखाव मुक्त लंबा जीवन भी होता है इसलिए, मतलब कि ज़्यादातर दिन तक ये चलता है। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि स्वचालित स्टेरॉयड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा, ये आपका स्टेबलाइजर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसमें गीजर भी दिया गया था, ग्राइंडर भी दिया गया था, टीवी रिसीवर भी दिया गया है और यहाँ पर एयर कंडीशनर भी दिया गया है, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी टीवी रिसीवर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, हवा, पानी या भाप या डीजल। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो आता है साथियों, ये आपका आता है ऑप्शन नंबर ए हवा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका गैर पारंपरिक, बाकी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत जो आता है पानी आता है, भाप आता है, डीजल आता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, ऑक्सीजन, मीथेन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक यहाँ पर पूछा गया है, तो मुख्य घटक जो होता है साथियों उसको बोलते हैं हम क्या, मीथेन। मीथेन बोलते हैं, ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है, SCSR या एल्युमिनियम या जस्तीकृत लोहा या कठोर तांबा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको SCSR के नाम से जाना जाता है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, रीड रिले का या आवेग रिले का या थर्मल रिले का या क्लेपर प्रकार आर्मेचर रिले का। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि आवेग रिले का, किसका, आवेग रिले का। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न वोल्टेज और स्पैन की लंबाई 15 मीटर से कम होने पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 की ग्रा होता है। तो इसके ये किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और है, इसको मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर नियम पूछा गया कि ये जो नियम है किस पे लागू किया जाता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न वोल्टेज और स्पैन की लंबाई 15 मीटर से कम होने पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 से यहाँ पर किग्रा होनी चाहिए। यह नियम किस पर लागू होता है, अंडर ग्राउंड लाइनों पर या ओवरहेड लाइनों पर या अर्थिंग के लिए या वोल्टेज के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर दिया गया ओवरहेड लाइनों पर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जिसमें विद्युत यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो विद्युत है वो यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये कहाँ पर, किस स्टेशन पर उत्पन्न की जाती है? तो ये जो उत्पन्न की जाती है साथियों न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन पर की जाती है। बाकी ये सब का आपका जो ऑप्शन दिया गया ऊपर वाला ये बिल्कुल गलत है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वह उपकरण जो अल्टरनेटर को चलाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो अल्टरनेटर को जो चलाता है साथियों उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्राइम मूवर बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिसमें पूछा जा रहा है कि थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मुख्य ईंधन खाली स्थान होता है। जो मेन ईंधन होता है साथियों वो क्या होता है, पानी होता है या कोयला होता है या गैस होता है या यूरेनियम होता है। तो आप इसी तरह पकड़ सकते हैं, इसमें पानी का प्रयोग तो नहीं होगा और न ही गैस का होगा न ही यूरेनियम का होगा। इसमें ज़्यादातर प्रयोग होगा कोयला का होगा, क्योंकि पावर प्लांट पे जो सबसे ज़्यादा खपत होती है वो कोयला की ही खपत होती है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे।